गौतम बुद्ध से जुड़ी कई कहानियों में स्वास्थ्य और प्रकृति के महत्व का जिक्र किया गया है। ऐसी ही एक कहानी इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, बुद्ध, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें और बीमार न पड़े? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रकृति में हर बीमारी का इलाज है, बस हमें समझदारी से उसका उपयोग करना आना चाहिए। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ के पत्ते में वह गुण है जो कई बीमारियों को दूर रख सकता है। सुबह उठते ही इस पत्ते को चबाने से शरीर स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। यह सुनकर शिष्य और गांव वाले उस पेड़ के पास गए और उसकी पहचान पूछने लगे। बुद्ध ने पेड़ का नाम नहीं बताया, बल्कि कहा, हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति से जुड़ना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी चीज उनके लिए सही है। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने आसपास की प्रकृति के महत्व को समझना चाहिए और उसमें मौजूद औषधीय गुणों का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी कई बार तुलसी, नीम या बिल्वपत्र, बेल से भी जुड़ी मानी जाती है। गौतम बुद्ध ने आगे समझाया, सभी रोगों का उपचार केवल दवाइयों से नहीं होता। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए मन, शरीर और आत्मा का संतुलन जरूरी है। प्रकृति हमें यह संतुलन देती है, बशर्ते हम उसकी देखभाल करें और उसके करीब रहें। शिष्य उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम इस पेड़ के पत्ते का नाम जान लें, तो क्या यह हर किसी को फायदा पहुंचाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह पत्ता एक प्रतीक है। तुम्हें हर चीज का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जरूरी है यह समझना कि सुबह उठकर शुद्ध हवा में रहना, प्राकृतिक चीजों का सेवन करना और अपने मन को शांत रखना तुम्हें बीमारियों से दूर रखेगा। इसके बाद बुद्ध ने उन्हें यह भी सिखाया कि स्वस्थ रहने के लिए केवल आहार और औषधियां ही नहीं, बल्कि नियमित ध्यान, सादा जीवन और सही सोच भी जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन अशांत होगा तो तुम्हारा शरीर कभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए सुबह का समय मन को शांत करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए सबसे अनुकूल है। यह सुनकर गांव के लोग बुद्ध के विचारों से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रकृति के करीब रहेंगे, अपनी आदतों में सुधार करेंगे। गौतम बुद्ध की बातें सुनने के बाद सभी लोग यह समझ गए कि उनका इशारा केवल एक पत्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे जीवन जीने के तरीके की ओर था। उन्होंने गांव वालों से कहा, हर सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले अपने मन और शरीर को प्रकृति के करीब लाओ। अपने आसपास के वृक्षों, पौधों और हवा को महसूस करो। जो भी तुम्हारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, उसे समझने की कोशिश करो। यह प्रकृति तुम्हें निरोगी बनाए रखेगी। तब एक शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुदेव, क्या आप हमें एक विशेष पेड़ का नाम नहीं बताएंगे जिससे हम आरंभ कर सकें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि नीम के पेड़ के पत्ते कितने कड़वे होते हैं, लेकिन वे शरीर को कितना फायदा पहुंचाते हैं? क्या तुमने तुलसी के पौधे की सुगंध को महसूस किया है, जो मन को शांत करती है और रोगों को दूर भगाती है? यह सब तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हें केवल देखने और समझने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, जीवन की सच्ची ताकत इस बात में है कि हम अपने आसपास की चीजों को किस तरह समझते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं। ध्यान से देखो, सुनो और अनुभव करो। हर पेड़, हर पौधा तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। तुम उन्हें समझो और वे तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। गांव के लोग यह सुनकर और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि वे उन्हें प्रकृति से जुड़ने और ध्यान करने का सही तरीका सिखाएं। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि हर सुबह उठकर सबसे पहले गहरी सांस लो,
सूरज की पहली किरण का अनुभव करो और कुछ समय शांत होकर ध्यान करो। उन्होंने कहा, यह अभ्यास तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा देगा। इसके बाद प्रकृति में मौजूद किसी भी औषधीय पौधे या पत्ते का सेवन करो जो तुम्हारे शरीर के लिए लाभकारी हो। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी लाएगा। गांव के लोग बुद्ध की बातों को अपने जीवन में अपनाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वे पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुश और शांत रहने लगे। इस तरह गौतम बुद्ध ने न केवल उन्हें बीमारियों से बचने का रास्ता दिखाया बल्कि एक संतुलित और गौतम बुद्ध के इस उपदेश ने गांव वालों के जीवन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने न केवल पत्तों और पेड़ों का महत्व समझा बल्कि यह भी जाना कि प्रकृति हर पल हमारी सेवा में लगी है। कुछ समय बाद बुद्ध ने गांव छोड़ने से पहले एक अंतिम संदेश दिया। सच्चा स्वास्थ्य केवल दवाओं या औषधियों से नहीं आता। यह हमारी आदतों, विचारों और जीवन जीने के तरीके से आता है। हमेशा याद रखो, यदि मन शांत है तो शरीर भी शांत रहेगा, और यदि शरीर शांत है तो आत्मा आनंदित रहेगी। बुद्ध की ये बातें सुनकर गांव के लोग अपने जीवन में और भी अधिक बदलाव लाने लगे। उन्होंने धीरे धीरे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, पौष्टिक आहार लेना और अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब बुद्ध के एक अन्य शिष्य ने उसी गांव का दौरा किया तो उसने देखा कि वहां के लोग पहले से अधिक स्वस्थ, सुखी और शांत लग रहे थे। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा और सेहत का राज क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि स्वास्थ्य केवल शरीर का मामला नहीं है। यह मन, आत्मा और प्रकृति के बीच एक संतुलन है। हमने इसे अपनाया और हर दिन इसकी प्रैक्टिस की। यही हमारे जीवन में बदलाव का कारण है। इसके बाद वह शिष्य बुद्ध के पास लौट गया और इस बदलाव के बारे में बताया। बुद्ध ने यह सुनकर कहा, यह परिवर्तन केवल मेरी शिक्षाओं का परिणाम नहीं है बल्कि उनके अपने प्रयासों का नतीजा है। याद रखो, ज्ञान तभी फलता है जब उसे वास्तविक जीवन में लागू किया जाए। इस कहानी का विस्तार। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें कई स्तरों पर प्रेरित करती है। एक, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति हमें न केवल औषधियां देती है बल्कि मानसिक शांति और जीवन का संतुलन भी सिखाती है। 2, स्वास्थ्य का संतुलन। शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकता। 3, आचरण का महत्व। केवल ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। 4, सादगी। सादा जीवन और सकारात्मक दृष्टिकोण ही सच्चे स्वास्थ्य और सुख का आधार है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, यह पत्ता न केवल तुम्हारे शरीर को शक्ति देगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति प्रदान करेगा। हर सुबह उठकर जब तुम इसे ग्रहण करोगे तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। यह पत्ता प्रकृति के साथ तुम्हारे गहरे संबंध को मजबूत करेगा। शिष्यों में से एक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या यह पत्ता हर किसी के लिए समान रूप से लाभकारी होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह पत्ता केवल एक प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर और स्वभाव के अनुसार प्रकृति से वह लेना चाहिए जो उसे स्वस्थ और संतुलित बनाए। किसी के लिए नीम के पत्ते लाभकारी हो सकते हैं तो किसी के लिए तुलसी या बिल्वपत्र। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी जरूरतों को पहचानो और प्रकृति से जुड़ो। उन्होंने समझाया कि सुबह का समय सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरा होता है। इस समय की गई छोटी छोटी आदतें, जैसे ध्यान करना, ताजी हवा में गहरी सांस लेना और पौष्टिक चीजों का सेवन करना, पूरे दिन को सकारात्मक और स्वास्थ्यप्रद बना सकती हैं।
लेकिन याद रखो, बुद्ध ने कहा, सिर्फ पत्ते या औषधियां तुम्हें हमेशा स्वस्थ नहीं रख सकती। तुम्हें अपनी सोच, अपने आचरण और अपने मन को भी शुद्ध और शांत रखना होगा। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, सभी को हर सुबह उठकर इस विशेष पत्ते को जरूर खाना चाहिए, ताकि शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और कभी बीमार न पड़े। यह पत्ता प्रतीक है उस ज्ञान का जो प्रकृति में छिपा होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्राकृतिक चीजों से जुड़ना चाहिए और हर दिन अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, प्राकृतिक चीजें हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान करती हैं। यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे और प्रकृति से जुड़ोगे, तो तुम कभी भी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होगे। यह विचार यह भी दर्शाता है कि साधारण और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रकृति ने हर प्राणी के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई हैं। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन्हें पहचानो और उनका सम्मानपूर्वक उपयोग करो। सुबह उठते ही उस पत्ते का सेवन करो जो तुम्हारे शरीर को सबसे अधिक लाभ पहुंचाए। लेकिन याद रखो, यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। मन और आत्मा का पोषण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज क्या है? शिष्यों ने सिर झुका लिया। वे उत्तर का इंतजार कर रहे थे। बुद्ध ने समझाया, स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज है संतुलन। यदि तुम खाने, सोने, काम करने और सोचने में संतुलन बनाए रखोगे, तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। उन्होंने यह भी 3 प्रमुख बातें बताईं। 1. सही आहार। उन्होंने कहा, तुम जो खाते हो वह न केवल तुम्हारे शरीर को पोषण देता है, बल्कि तुम्हारे मन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा शुद्ध, ताजा और प्राकृतिक भोजन करो। सुबह का समय शरीर को शुद्ध करने और उसे नई ऊर्जा देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस समय प्रकृति के किसी पौधे, फल या पत्ते का सेवन तुम्हारे लिए अमृत समान होगा। 2. मन की शांति। स्वस्थ शरीर के लिए शांत और सकारात्मक मन जरूरी है। अगर तुम क्रोध, लोभ या जलन से भरे रहोगे, तो कोई भी औषधि तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। हर सुबह कुछ समय ध्यान में बिताओ। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। 3. प्रकृति से जुड़ाव। तुम्हें प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना होगा। जैसे पेड़ बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें छाया, फल और हवा देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी प्रकृति का आदर करना होगा। हर पेड़, हर पत्ता, हर फूल में जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत छिपा है। शिष्यों और गांव वालों पर प्रभाव। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य और गांव वाले इस बात को समझ गए कि सुबह उठकर पत्ते का सेवन केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में यह आदत डाल ली। गांव वालों ने देखा कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। वे पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगे। न केवल उनके शरीर में बदलाव आया, बल्कि उनके मन में भी शांति और संतोष बढ़ गया। बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा स्वास्थ्य है। इसे बनाए रखने के लिए न केवल सही भोजन और औषधियां जरूरी हैं, बल्कि सही सोच और संतुलित जीवन भी आवश्यक है। हर सुबह उठकर अपने मन, शरीर और आत्मा को प्रकृति से जोड़ो। यही तुम्हारे जीवन को स्वस्थ, सुख। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को गहराई से समझाते हुए कहा, स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है। यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का परिणाम है। जब तुम सुबह उस पत्ते का सेवन करते हो, तो वह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करता है।
लेकिन तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध शरीर के साथ शुद्ध विचार और कर्म ही तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। बुद्ध ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझाई। एक, ध्यान और प्रार्थना का महत्व। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो। ध्यान केवल मन को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के बुरे विचारों को खत्म करने और आत्मा को शक्तिशाली बनाने का साधन है। 2, सादगी भरा जीवन। जटिलता स्वास्थ्य की दुश्मन है। जितना सादा और स्वाभाविक जीवन जियोगे, उतना ही स्वस्थ रहोगे। सादा भोजन, सादा विचार और सादगी भरी दिनचर्या तुम्हारे जीवन को लंबा और सुखी बनाएगी। 3, प्रकृति के नियमों का पालन। प्रकृति हर समय हमें सिखा रही है। सूरज का उगना और डूबना, मौसम का बदलना, यह सब हमें संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं। अपने जीवन को भी प्रकृति के इन नियमों के अनुसार ढालो। सुबह जल्दी उठो, सूर्य की रोशनी का आनंद लो और समय पर सोओ। गांव के लोगों का बदलाव। गौतम बुद्ध के इन उपदेशों ने गांव के लोगों में गहरा बदलाव ला दिया। उन्होंने महसूस किया कि सुबह का समय उनके जीवन में नई ऊर्जा लाता है। उन्होंने अपने आसपास के पौधों और पेड़ों की देखभाल करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और सही आहार को शामिल कर लिया। धीरे धीरे उस गांव में बीमारियां कम होने लगी। लोग पहले से ज्यादा खुश, शांत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। यह गांव दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। बुद्ध का विदाई संदेश। जब गौतम बुद्ध उस गांव से विदा लेने लगे, तो उन्होंने कहा, तुम सबने मेरे उपदेशों को अपनाया और अपने जीवन में बदलाव किया। लेकिन याद रखो, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अपने शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए इन आदतों को जीवन भर बनाए रखना होगा। साथ ही इन शिक्षाओं को दूसरों तक भी पहुंचाओ, ताकि वे भी स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। गांव वालों ने बुद्ध के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वे उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहेंगे। कहानी का सार। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। उनका संदेश यह था कि स्वास्थ्य केवल औषधियों पर निर्भर नहीं है। यह जीवन शैली, सोच और आदतों का परिणाम है। सुबह उठकर पत्ते का सेवन करना प्रतीक है एक स्वाभाविक और संतुलित जीवन जीने का। संदेश। एक, सुबह की ताजगी और प्रकृति का आनंद लो। 2, अपने आहार, विचार और दिनचर्या को संतुलित रखो। 3, ध्यान, प्रार्थना और शांति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। 4, प्रकृति से गौतम बुद्ध के उपदेश गांव वालों के जीवन में गहराई से रच बस गए। उन्होंने न केवल अपनी सुबह की आदतों को बदला, बल्कि पूरी दिनचर्या को संतुलित और प्राकृतिक बना लिया। गांव में हर किसी ने अपने आसपास की प्रकृति को समझने और उसे अपनाने का प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे यह जगह शांति और समृद्धि का केंद्र बन गई। बुद्ध के सिद्धांतों का प्रसार। गांव के लोग, जो अब बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण कर रहे थे, दूसरे गांवों में जाकर इन शिक्षाओं को साझा करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे हर सुबह प्राकृतिक पौधों और पत्तों का सेवन, ध्यान और प्रकृति के साथ संतुलन ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक दूसरे गांव में लोगों ने उनसे पूछा, क्या यह सचमुच संभव है कि केवल एक पत्ता खाने और ध्यान करने से जीवन इतना बदल सकता है? गांव वालों ने उत्तर दिया, यह केवल एक पत्ता खाने की बात नहीं है। यह उस विचार को अपनाने की बात है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। यह पत्ता हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी दिनचर्या को प्राकृतिक, सरल और संतुलित रखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा अर्थ।
गौतम बुद्ध ने जो पत्ता खाने की बात कही थी, वह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी प्रतीक था। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि 1. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के करीब रहो। 2. मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए ध्यान करो। 3. आत्मा को प्रबुद्ध करने के लिए सादगी और संतुलन अपनाओ। सीखने के चरण। गौतम बुद्ध के अनुसार स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए निम्नलिखित 3 चरण जरूरी हैं। 1. शरीर को पोषण दो। हर सुबह कुछ प्राकृतिक चीजों का सेवन करो, जो शरीर को ऊर्जा और शक्ति दे। यह एक स्वस्थ शुरुआत का संकेत है। 2. मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मन की अशांति और नकारात्मकता को दूर करो। सकारात्मक सोच और शांति ही सच्चे स्वास्थ्य की कुंजी है। 3. आत्मा को प्रबुद्ध करो। सच्चा स्वास्थ्य तभी संभव है जब आत्मा भी संतुष्ट हो। सादगी और दया का अभ्यास आत्मा को प्रबुद्ध करता है। एक नई परंपरा की शुरुआत। इस घटना के बाद बुद्ध के अनुयायियों ने हर सुबह अपने आसपास के पौधों और पत्तों की पहचान करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रकृति से औषधियों, भोजन और ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखा। गांवों में स्वस्थ जीवन शैली की एक नई परंपरा शुरू हुई, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। गौतम बुद्ध का यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बना। उनके विचारों ने यह सिखाया कि सच्चा स्वास्थ्य और सुख प्रकृति, ध्यान और संतुलन से आता है। यह केवल बाहरी औषधियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे आचरण और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध के इस संदेश के बाद उनकी शिक्षाओं ने केवल गांवों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया। उनकी यह बात कि सुबह उठकर पत्ते का सेवन किया जाए, धीरे धीरे एक व्यापक प्रतीक बन गई। यह प्रतीक इस बात का था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रकृति और संतुलन का महत्व समझना चाहिए। शिष्यों का अनुभव। कुछ समय बाद बुद्ध के प्रमुख शिष्यों ने इस अभ्यास को और गहराई से समझने और दूसरों को सिखाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने अनुभव किया कि 1. प्राकृतिक आदतें बीमारी को रोकती हैं। जिन लोगों ने सुबह उठकर ताजे पानी पीना, ध्यान करना और हल्का, पौष्टिक आहार लेना शुरू किया, वे अधिक स्वस्थ और शांत महसूस करने लगे। 2. सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। सुबह की शुरुआत शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ करने से उनका पूरा दिन ऊर्जावान और सृजनशील हो गया। 3. प्रकृति से जुड़ाव। लोगों ने महसूस किया कि प्रकृति केवल हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी देती है। बुद्ध का गहरा दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने इस प्रतीकात्मक उपदेश को इसीलिए चुना था कि यह सरल और सभी के लिए प्रासंगिक था। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के पास अवसर है कि वह अपने जीवन को बदल सके। छोटे छोटे कदम, जैसे सुबह उठकर सही आदतें अपनाना, धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। शरीर की देखभाल से मन मजबूत होता है और मन की शांति से आत्मा प्रबुद्ध होती है। गांव वालों की नई परंपरा। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन करने लगे। उन्होंने सुबह के समय को अपना सबसे मूल्यवान समय मान लिया। वे ध्यान करते, प्राकृतिक पौधों और औषधियों का सेवन करते और सूरज की रोशनी का स्वागत करते। गांव के बच्चे भी इस परंपरा में शामिल हो गए। यह देखकर बुद्ध के शिष्य अभिभूत हो गए और बोले, गुरुदेव, आपकी यह शिक्षा केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन गई है। बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने विदा लेते समय सभी से कहा, याद रखो, यह पत्ता केवल एक शुरुआत है। तुम्हें अपनी सोच, कर्म और व्यवहार को भी उसी प्रकार शुद्ध और संतुलित करना होगा।
यही सच्चा स्वास्थ्य और सुख है। उनकी इस शिक्षा ने यह सिखाया कि प्राकृतिक चीजों का आदर और उपयोग शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सकारात्मक सोच और शांत मन, यह बीमारी को रोकने और जीवन में खुशी लाने की कुंजी है। सादगी भरा जीवन, सादगी ही आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है। गौतम बुद्ध के इस संदेश ने गांव में एक स्थायी परंपरा को जन्म दिया। यह परंपरा केवल सुबह उठकर किसी विशेष पत्ते का सेवन करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे जीवन के संतुलन और स्वास्थ्य का मार्गदर्शन बन गई। बुद्ध के शिष्यों ने इसे हर जगह फैलाने का निश्चय किया। ज्ञान का प्रसार। शिष्य गांव-गांव जाकर लोगों को इस संदेश के गहरे अर्थ समझाने लगे। वे बताते, गौतम बुद्ध का पत्ता केवल एक प्रतीक है। यह प्रतीक है प्राकृतिक जीवन शैली का, संतुलन का और स्वयं की देखभाल का। हर किसी को अपनी जरूरतों के अनुसार प्रकृति से वह लेना चाहिए जो उसे स्वस्थ और शांत रख सके। शिष्यों ने 3 मुख्य बातें सिखाईं। 1. प्रकृति को समझो और अपनाओ। उन्होंने लोगों को पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों और उनके गुणों के बारे में बताया। हर स्थान पर उपलब्ध प्राकृतिक औषधियां वहां के लोगों के लिए सबसे उपयुक्त थीं। 2. मन और आत्मा की देखभाल। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए शिष्य कहते, स्वस्थ शरीर तभी संभव है जब मन शांत और विचार शुद्ध हों। 3. साझा जीवन शैली। उन्होंने सिखाया कि स्वस्थ जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भी है। अगर पूरा समाज शांति, करुणा और संतुलन अपनाए, तो सभी का स्वास्थ्य और सुख बढ़ेगा। बुद्ध के संदेश का प्रभाव। धीरे धीरे बुद्ध की यह सीख एक आंदोलन बन गई। हर सुबह का समय आरंभ का समय बन गया। लोग सूरज की रोशनी में ध्यान करते, ताजा पानी पीते और अपने स्थानीय पौधों और फलों का सेवन करते। गांवों में लोग बीमारियों से मुक्त होने लगे। पहले जहां लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए परेशान रहते थे, अब वे स्वयं को अधिक ऊर्जावान और शांत महसूस करने लगे। बुद्ध के अंतिम दिनों में शिक्षा। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने हमें प्रकृति के साथ जीने का मार्ग बताया, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसका पालन न कर सके, तो क्या वह फिर भी स्वस्थ रह सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है, यह मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। यदि तुम अपनी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे, तो तुम सच्चे स्वास्थ्य के करीब होगे। यह अभ्यास है, पूर्णता नहीं। हर कदम जो तुम शुद्धता, संतुलन और करुणा की ओर बढ़ाते हो, तुम्हें स्वस्थ और सुखी बनाता है। परंपरा का फलस्वरूप। गौतम बुद्ध के संदेश ने आने वाले समय में योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी परंपराओं को मजबूती दी। उनके उपदेश आज भी हमें सिखाते हैं कि सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है। इसे सकारात्मक शुरुआत के लिए इस्तेमाल करो। प्रकृति में हर समस्या का समाधान है। इसका आदर और संरक्षण करो। संतुलन ही स्वास्थ्य। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। उनके पत्ते का प्रतीक एक जीवन शैली का आधार बन गया, जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन को भी महत्व देता था। लोगों की बदलती सोच। जिन गांवों में पहले लोग केवल रोगों के इलाज के लिए औषधियों पर निर्भर रहते थे, अब वे बीमारियों को रोकने के उपायों पर ध्यान देने लगे। लोग यह समझ गए कि एक बीमारियों से बचाव संभव है,
सही दिनचर्या और प्रकृति के साथ जुड़ाव से शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। 2. आंतरिक शांति भी आवश्यक है। मन की अशांति और तनाव से शरीर कमजोर होता है। ध्यान और सकारात्मक सोच इसे ठीक करने में मदद करते हैं। 3. प्रकृति से संतुलन। हर व्यक्ति ने अपने आसपास के पौधों और पेड़ों का महत्व समझा और उनकी देखभाल शुरू की। बुद्ध के शिष्य एक नई दिशा में। बुद्ध के शिष्य गांव-गांव जाकर उनकी शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। उन्होंने लोगों को यह बताया कि केवल औषधियां और उपचार ही काफी नहीं है। उन्हें जीवन शैली में सुधार लाना होगा। शिष्य कहते, गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि पत्ते का सेवन स्वास्थ्य के लिए एक प्रतीक है। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्राकृतिक आदतों को पहचानना होगा। सुबह उठकर पौष्टिक भोजन करना, ध्यान करना और सकारात्मक दिनचर्या अपनाना यही असली उपचार है। नई परंपरा की स्थापना। इस ज्ञान ने नई परंपराओं को जन्म दिया। 1. प्राकृतिक चिकित्सा। हर गांव में लोग स्थानीय जड़ी बूटियों और पौधों का सही उपयोग करना सीख गए। वे खुद भी औषधियां बनाने लगे। 2. ध्यान केंद्रों की स्थापना। हर गांव में ऐसे स्थान बनाए गए जहां लोग सुबह ध्यान कर सकें। यह लोगों को मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा देने का माध्यम बन गया। 3. प्रकृति की पूजा। पेड़ों और पौधों को केवल साधन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा माना जाने लगा। लोग उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रण लेने लगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का युगों तक प्रभाव। गौतम बुद्ध के इस संदेश ने केवल उस समय के लोगों को नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके द्वारा दिया गया पत्ते का उपदेश धीरे धीरे एक संपूर्ण जीवन दर्शन का हिस्सा बन गया। बुद्ध के संदेश का विस्तार। बुद्ध के शिष्य उनके संदेश को दूर दूर तक ले गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1. प्राकृतिक जीवन अपनाओ। सुबह का समय शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का सबसे उत्तम समय है। 2. स्वास्थ्य का मूल कारण खोजो। उन्होंने यह सिखाया कि बीमारियों को केवल बाहर से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी जड़ें हमारी दिनचर्या और मानसिक स्थिति में होती हैं। 3. समुदाय का उत्थान करो। जब एक व्यक्ति स्वस्थ और शांत होगा, तो वह दूसरों की मदद कर सकता है। इस तरह पूरा समाज प्रगतिशील और खुशहाल बन सकता है। परंपरा का विकास। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर कई स्थानों पर ध्यान केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां विकसित हुईं। लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान एकत्रित किया और साझा किया। कुछ स्थानों पर सुबह का पत्ता केवल भोजन का प्रतीक नहीं रह गया, बल्कि यह एक परंपरा बन गई। 1. सुबह जल्दी उठकर ताजे पानी का सेवन। 2. ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत करना। 3. हल्का और प्राकृतिक भोजन लेकर दिन की शुरुआत करना। 4. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव आज की दुनिया में। गौतम बुद्ध के सुबह के पत्ते का प्रतीकात्मक उपदेश आधुनिक युग में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आज के समय में जब लोग तनाव, बीमारियों और असंतुलन से जूझ रहे हैं, उनके ये विचार समाधान का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। 1. सुबह की आदतें। बुद्ध का यह संदेश कि सुबह को दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानो, अब वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। सुबह की स्वस्थ आदतें जैसे कि ध्यान, योग या हल्का व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। 2. प्राकृतिक भोजन का महत्व। बुद्ध ने पत्ते को प्रतीक के रूप में उपयोग किया, लेकिन उनका असली उद्देश्य था कि हम अपने आहार को प्राकृतिक और संतुलित रखें। आज
पौधों पर आधारित आहार और जैविक भोजन का महत्व वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। 3. ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान, जिसे बुद्ध ने आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए आवश्यक बताया, आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रभावशाली उपकरणों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में लाखों लोग ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। बुद्ध के संदेश को अपनाने के तरीके। 1. प्रकृति के साथ तालमेल। अपने दिन की शुरुआत प्राकृतिक चीजों से करें, जैसे कि सूरज की रोशनी, ताजा हवा और हल्के भोजन से। अपने आसपास की प्रकृति की सराहना करें और उसे संरक्षित करने का प्रयास करें। 2. सुबह का समय खुद को समर्पित करें। ध्यान, योग या साधारण प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत करें। दिन की योजना बनाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 3. सादगी को अपनाएं। अनावश्यक भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय जीवन की सादगी को अपनाएं। अपने विचारों और कर्मों को संतुलित और स्पष्ट रखें। 4. समुदाय के लिए योगदान। दूसरों को प्रेरित करें कि वे भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। समाज में करुणा और सेवा का भाव बढ़ाएं। बुद्ध का सुबह का पत्ता एक सार्वभौमिक प्रतीक। यह पत्ता न केवल स्वास्थ्य का प्रतीक है, बल्कि यह नई शुरुआत, आत्मजागरूकता और जीवन की सकारात्मकता का प्रतीक है। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर सुबह एक नया अवसर है। छोटी छोटी आदतें भी बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। जीवन का वास्तविक सुख सरलता और गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनका सुबह का पत्ता हमें जीवन की सरलता, संतुलन और प्रकृति के महत्व का एहसास कराते हैं। यह प्रतीकात्मक उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है जो स्वास्थ्य, सुख और शांति की खोज में है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन की जटिलताओं को दूर करने के लिए हमें प्रकृति, मन और आत्मा के साथ तालमेल बैठाना होगा। उन्होंने जो संदेश छोड़ा वह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं था, बल्कि जीवन को गहराई से समझने और उसे अर्थपूर्ण बनाने का मार्ग था। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने मन को शांत करो, शरीर को पोषण दो और आत्मा को प्रबुद्ध करो। यही सच्चा सुख और स्वास्थ्य है। इस संदेश के साथ बुद्ध ने न केवल अपने समय के लोगों का मार्गदर्शन किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन का एक स्थायी प्रकाशपुंज छोड़ दिया। प्रकृति के साथ जियो, सादगी को अपनाओ और हर सुबह को नई आशा के साथ शुरू करो। यही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।